नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 5 जून और 5 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग विद द ऑस्ट्रेलियन डेप्यूटी पीएम एंड डिफेंस मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय बैठक किसने की है? ऑप्शन हैं आपके एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय बैठक राजनाथ सिंह जी ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति व समृद्धि के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। राजनाथ सिंह ने भारत के सेल्फ डिफेंस के अधिकार और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई को जिम्मेदार और संतुलित बताया है। अगला सवाल है, हु वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 बाई USISPF एट इट्स 8th लीडरशिप समिट। USISPF के 8वें लीडरशिप समिट में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 किसे मिला है? ऑप्शन हैं आपके सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा, तोशियाकी हिगाशिहारा या फिर कुमार मंगलम बिरला। तो अभी हाल ही में 8वें लीडरशिप समिट में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कुमार मंगलम बिरला को USISPF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें अमेरिका में $15 बिलियन से अधिक निवेश और 5,400 से अधिक नौकरियां देने के लिए मिला है। अवार्ड समारोह वाशिंगटन DC में USISPF के 8वें लीडरशिप समिट में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ द ट्री प्लांटेशन अंडर द एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य है? ऑप्शन हैं आपके 5 करोड़, 7.5 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य साधा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पेड़ लगाना है। यह पहल मिशन लाइफ के अंतर्गत शुरू की गई है, जो पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और नागरिकों से अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने की अपील की, जिससे वह व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकें। अगला सवाल, Where will the 51st G7 Summit 2025 be held and which major country will not participate for the first time in 6 years? 51वीं G7 समिट 2025 कहाँ आयोजित होगी और कौन सा प्रमुख देश 6 वर्षों में पहली बार इसमें हिस्सा नहीं लेगा? यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो ये है कि G7 का 51वां समिट 2025 वाला कहाँ पे होगा, और दूसरा है कि इस समिट में कौन सा ऐसा देश है जो हिस्सा नहीं ले रहा है। ऑप्शंस हैं आपके रोम और इंडिया। ऑप्शंस में ध्यान रखिएगा, पहला जो ऑप्शन में दिया जैसे रोम है, तो रोम है ये आपका होस्टिंग कंट्री, रोम होस्टिंग कंट्री के नाम पे रहेगा, और इंडिया जैसे दिया है तो इसका मतलब है कि ये वो देश रहेगा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पहला वाला होस्ट कंट्री और दूसरा वाला पार्टिसिपेट जो नहीं कर रहा वो कंट्री है। तो पहला ऑप्शन है रोम और इंडिया, फिर है टोक्यो ऑस्ट्रेलिया, फिर है कानानास्किस इंडिया या फिर पेरिस या ब्राज़ील। तो G7 समिट 2025 ये आयोजित किया गया है कानानास्किस यानी कि एल्बर्टा कनाडा में, और इसमें पार्टिसिपेट ना करने वाला देश है भारत, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तनाव चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में। 51वीं G7 समिट का आयोजन 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के कानानास्किस अल्बर्टा में होगा। यह समिट G7 की गोल्डन जुबली 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है और भारत 6 वर्षों में पहली बार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा है, जिसका कारण कनाडा के साथ
राजनयिक तनाव को माना जा रहा है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू परमानेंट गैलरी बीइंग इनॉग्रेटेड एट द नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली ऑन जून 5, 2025। 5 जून 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में उद्घाटन होने वाली नई स्थायी प्रदर्शनी का नाम क्या है? ऑप्शन हैं आपके, न्यूक्लियर इंडिया पावरिंग ऑफ द फ्यूचर, एटॉमिक एनर्जी फॉर ऑल, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर या द साइंस ऑफ रिएक्टर्स। तो 5 जून 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में उद्घाटन होने वाली नई स्थायी प्रदर्शनी का नाम हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में 5 जून 2025 को हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर एटम सर्विंग द नेशन नाम से नई स्थायी गैलरी का उद्घाटन होगा। यह गैलरी NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई है। इसमें 56+ इंटरएक्टिव प्रदर्शनी, 3D वॉक थ्रू और न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सभी प्रमुख विषयों पर जानकारी उपलब्ध है, जैसे रिएक्टर की कार्यप्रणाली, विकिरण सुरक्षा, न्यूक्लियर वेस्ट और नेट ज़ीरो लक्ष्य में योगदान। अगला सवाल, व्हाट परसेंटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन हैं आपके 10%, 15%, 25% या 20%। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 3 जून 2025 को यह फैसला लिया कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती जैसे कांस्टेबल, PSC, फायरमैन में 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सभी वर्गों यानी कि जनरल, SC, ST और OBC के भीतर लागू होगा, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की आयु में छूट भी दी जाएगी। अगला सवाल, वेयर वॉज द थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल 2025 हेल्ड अंडर CSIR अरोमा मिशन। CSIR अरोमा मिशन के तहत 2025 का तीसरा लेवेंडर महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन हैं आपके, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, भदेरवाह जम्मू कश्मीर, मनाली हिमाचल प्रदेश या देहरादून उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल 2025 जिसको CSIR अरोमा मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया है, ये हुआ है आपका भदेरवाह जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन 2 जून 2025 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में हुआ। यह कार्यक्रम CSIR IIIM द्वारा CSIR अरोमा मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया है और लेवेंडर की खेती ने इस क्षेत्र में 10.5 करोड़ से अधिक प्रभाव डाला है, जिससे ग्रामीण आजीविका में बड़ा बदलाव आया है। अगला सवाल है, हु चेयर्ड द नेशनल लेवल वेबिनार ऑन एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली ऑन जून 4, 2025 अहेड ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले 4 जून को प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन हैं आपके, कार्तिकीय V साराभाई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री संजय कुमार या रमेश पोखरियाल निशंक। तो विश्व पर्यावरण दिवस से पहले 4 जून को प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता की है श्री संजय कुमार जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। श्री संजय कुमार, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, ने 4 जून 2025 को आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता की। वेबिनार का विषय था एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली, जिसे मिशन लाइफ के तहत इको क्लब्स द्वारा संचालित किया गया। श्री कार्तिकीय V साराभाई ने एक विशेष प्रस्तुति दी, लेकिन वे अध्यक्ष नहीं थे। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल फॉर कोल सेक्टर वर्कर्स कोल सिक्योरिटी। कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उन्नत डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन से आपके सी केयर्स 2.0, कोल सेवक पोर्टल, CMPFO प्लस या माइन सुरक्षा सेतु। तो कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उन्नत डिजिटल पोर्टल का नाम है सी केयर्स 2.0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सी केयर्स वर्जन 2.0 को 3 जून 2025 को जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया।
इसे CMPFO यानी कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने के लिए CDAC ने डिज़ाइन किया और SBI ने टेक्निकल सपोर्ट दिया। पोर्टल का मकसद है रियल टाइम PF ट्रैकिंग, सीधा लाभ हस्तांतरण और मोबाइल एक्सेस देना। सब कुछ डिजिटल इंडिया विज़न के तहत होगा। अगला सवाल, Who was elected the new president of South Korea in June 2025 after a period of political instability? राजनीतिक अस्थिरता के बाद जून 2025 में दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति कौन चुना गया है? ऑप्शन हैं आपके किम मोन सू, योन सुक योल, मून जे इन या ली जे म्योंग। तो अभी राजनीतिक अस्थिरता के बाद जून 2025 में दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति ली जी म्योंग को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ली जे म्योंग दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। उन्हें 4 जून 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए विजेता घोषित किया गया। उन्होंने किम मोन सू को हराया और यून सुक योल की सरकार के पतन के बाद पद संभाला है। लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस यानी कि IIAS फॉर द टर्म 25-28 अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के 2025 से 28 तक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, V श्रीनिवास, TB सोमनाथन या दीपक संधू। तो अभी हाल ही में 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का अध्यक्ष चुना गया है V श्रीनिवास जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत के नामिक प्रत्याशी V श्रीनिवास जी को DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के सचिव हैं। इनको IIAS का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव 3 जून 25 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुए, जहां भारत को 87 वोट मिले जबकि ऑस्ट्रिया को 54 वोट। यह कार्यकाल 25 से 28 तक रहेगा और भारत को 61.7% समर्थन मिला। यह चुनाव 4 देशों भारत, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन के बीच था, लेकिन अंततः भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वोटिंग हुई। ऑस्ट्रेलिया माफ़ करिएगा, ऑस्ट्रिया के बीच वोटिंग हुई। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चंस करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे। सेशन को पूरा देखा करिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिले और आपका यूज़फुल रहे कम से कम एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी सब महादेव की मर्ज़ी है। धन्यवाद।